नमस्कार दोस्तों, अक्षर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रजनीश कुमार, इंग्लिश ट्रेनर एंड लाइफ कोच। इसके पहले वी हैव स्टडी 2 मॉडल वर्ब्स। हमने 2 मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ा है और अच्छे से प्रैक्टिस किया है। जितने सारे लोगों ने हमारे व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन किया है, हम लगातार वहां पर इतनी ज़्यादा हम आपसे प्रैक्टिस करा देते हैं कि ये मॉडल जो है आपके दिमाग में बैठ जाते हैं और बोल करके हम प्रैक्टिस कराते हैं। लिख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपने हमारा ये कोर्स नहीं ज्वाइन किया, आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो और हमें उम्मीद है इन सारे वीडियो से आपका फायदा जरूर हो रहा होगा। और अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9473830753 या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहां पर आप हाय लिख करके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोर्स के बारे में जानकारी लेकर के आप भी अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। आप अगर डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो आप डेमो क्लास भी ले सकते हैं। इसके पहले हमने कैन और कुड के बारे में बात किया है। कैन का इस्तेमाल प्रेजेंट की योग्यता और क्षमता को बताने के लिए करते हैं और कुड का इस्तेमाल पास्ट की योग्यता को बताने के लिए या क्षमता को बताने के लिए किया जाता है। और इस वीडियो में हम कुड हैव का प्रयोग कैसे करते हैं, यानी कुड हैव का इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं वो हम पढ़ेंगे। कुड हैव का प्रयोग सकता था के अर्थ में करते हैं। कैन का इस्तेमाल आपने किया है सका सकी सके के लिए, कैन का इस्तेमाल आप मैं यह काम कर सकता हूं, कर सकते हैं इस अर्थ में किया है। और कुड का इस्तेमाल हम सका सकी के अर्थ में किया है और कुड हैव का इस्तेमाल हम सकता था के अर्थ में करते हैं। यानी कुड हैव का प्रयोग सकता था के अर्थ में किया जाता है और कुड हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसके पहले आपने कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो आपको थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। टेंसेस में मैंने आपको पढ़ाया है और आईएनजी फॉर्म होती है। ये फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा। हर शब्द की फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म होती है। ये जब आपके दिमाग में याद होंगी तो नया सेंटेंस जब आपको बनाना होगा फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन से वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, तो फॉर्म आपको याद करनी होगी। अब इसको हम सेंटेंसेस से समझते हैं कि कुड का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो। बहुत ही आसान है, सकता था के अर्थ में करते हैं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने, वह तुम्हारी मदद कर सकता था। मदद कर सकता था, उसने नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन वह तुम्हारी मदद कर सकता था, यानी कर सकता था कुड हैव आएगा। वह यानी ही, कुड हैव मॉडल हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हेल्प मीन्स मदद करना होता है, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होती है। यू आपकी, ही कुड हैव हेल्प्ड यू, वह तुम्हारी मदद कर सकता था, नहीं किया उसने, जानबूझ के नहीं किया। ही कुड हैव हेल्प्ड यू, वह तुम्हारी मदद कर सकता था। ठीक है, आई कुड हैव हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, मैंने नहीं किया, मेरी मर्जी, बट आई कुड हैव हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। इस तरीके से आप बना सकते। माई फादर कुड हैव हेल्प मी, मेरे पापा मेरी मदद कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया क्योंकि मैं गलत था। माई फादर कुड हैव हेल्प मी। इस तरीके के आप सेंटेंस अपने आप से अलग अलग तरीके से बना सकते हो। आई कुड हैव गॉन देयर, मैं वहां जा सकता था, नहीं गया, क्यों मैं जाऊं वहां, बट आई कुड हैव गॉन देयर। आई कुड हैव, गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है, देयर वहां, आई कुड हैव गॉन देयर, मैं वहां जा सकता था। यू कुड हैव लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख सकते थे। अगर ये कोर्स आप पहले ज्वाइन किए होते, यू कुड हैव लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख सकते थे, लेकिन अब भी आप सीख जाओगे। मैं उसे रोक सकता था, मैं उसे रोक सकता था, नहीं रोका। आई कुड हैव, स्टॉप की थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड होती है, आई कुड हैव स्टॉप्ड हिम, मैं उसे रोक सकता था। ही कुड हैव स्टॉप्ड मी, वह मुझे रोक सकता था। आई कुड हैव स्टॉप्ड हिम, मैं उसे रोक सकता था। आई कुड हैव टॉट यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा सकता था। यू कुड हैव लर्न इंग्लिश। माई फादर कुड हैव स्टॉप्ड हिम, मेरे पापा उसे रोक सकते थे। माई मदर कुड हैव स्टॉप्ड मी, मेरी माँ मुझे रोक सकती थी, उन्होंने नहीं रोका क्योंकि उनको पता नहीं था। इस तरीके के आप सेंटेंस अपने आप से भी बनाइए। मेरे पापा समय पर वहां पहुंच सकते थे। अगला सेंटेंस है माई फादर कुड हैव, रीच मीन्स पहुंचना होता है, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड होती है। देयर वहां, ऑन टाइम समय पर। माई फादर कुड हैव रीच देयर ऑन टाइम, मेरे पापा वहां पर समय पर पहुंच सकते थे। माई फादर कुड हैव रीच देयर ऑन टाइम। आई कुड हैव रीच देयर ऑन टाइम, मैं समय पे पहुंच सकता था लेकिन मैं आराम से गया। आई कुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बोल सकता था, मैंने नहीं बोला क्योंकि मुझे हिंदी बोलना अच्छा लगता है।
क्योंकि वहां पर इंग्लिश की जरूरत नहीं थी। आई कुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश, अपने आप से लिख करके जरूर बनाइए और फिर बोल करके तो हम आपसे प्रैक्टिस करवाते ही हैं। अगला सेंटेंस है वो इंग्लिश सीख सकते थे, अभी आपको मैंने बताया दे कुड हैव लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड होती है, दे कुड हैव लर्नड इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख सकते थे। यू कुड हैव टोल्ड मी, तुम मुझे बता सकते थे, अगर ऐसी बात थी यू कुड हैव, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है, यू कुड हैव टोल्ड मी, तुम मुझे बता सकते थे। आई कुड हैव टोल्ड यू, मैं तुम्हें बता सकता था। यू कुड हैव सिट हियर, तुम यहां बैठ सकते थे। यू कुड हैव ओपन द विंडो, तुम विंडो ओपन कर सकते थे, नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया। आई कुड हैव स्विच्ड ऑफ द फैन, मैं फैन बंद कर सकता था, नहीं किया मैंने बंद। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। अब यहां पर देखिए आखिरी वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव में, कुड यू हैव रन 5 किलोमीटर, क्या तुम 5 किलोमीटर दौड़ सकते थे। कुड यू हैव टॉट मी इंग्लिश, क्या तुम मुझे इंग्लिश पढ़ा सकते थे। कुड आई हैव गॉन देयर, क्या मैं वहां जा सकता था। ठीक है, इस तरीके से आप भी बना सकते हो। कुड आई हैव हेल्प्ड यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। कुड आई हैव स्टॉप्ड यू, कुड आई हैव स्टॉप्ड यू, क्या मैं तुम्हें रोक सकता था। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाइए अपने आप से, नोटबुक पे लिखिए और कमेंट करके आप मुझे मिनिमम 3 सेंटेंस तो आप कमेंट करके आप उसकी इंग्लिश ही लिखें, हिंदी तो समझ में आ जाएगी, आप उसकी इंग्लिश आप एक सेंटेंस बनाइए, इंग्लिश आप कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए। और ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं वो भी आप मुझे बताइए। और ये सेंटेंसेस की आप अगर घर पे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, आप भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, तो आप हमारे कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो, डेमो क्लास ले सकते हो, पढ़िए समझिए देखिए, फिर उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो। हमारा ये कोर्स काफ़ी बेहतरीन कोर्स है, हर दिन लगातार कई सारे लोग लगातार उस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं और अपनी इंग्लिश को बेहतर बना रहे हैं। तो आप भी डेमो क्लास लेकर के आप भी शुरुआत कर सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, कोई सुझाव होता है वो भी आप मुझे बताइए। और हम अगले मॉडल के बारे में, नेक्स्ट मॉडल के बारे में हम आपको बताएंगे। इन तीनों मॉडल की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ये बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। लगातार सीखते रहिए, अपने आप को बेहतर बनाते रहिए और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।